ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 533 533 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करें तो पिछले सत्र में स्कंद 10 अध्याय 48, जहां हम सभी भगवान द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि के लिए किए जाने वाले कार्य की महिमा का श्रवण करते हैं, हमें ज्ञात होता है कि त्रिवक्रा कुब्जा के घर भगवान उसको दिए गए वचन के अनुसार पहुंचते हैं। अक्रूर के द्वारा भगवान को मथुरा में प्रवेश करते ही आमंत्रित किया गया था, जिसे भगवान ने किसी अन्य अवसर पर आने का आश्वासन दिया था। तो भगवान त्रिवक्रा के यहाँ उद्धव के साथ पहुंचते हैं अपने वचन को चरितार्थ करने के लिए, और अक्रूर के यहाँ भगवान बलराम और उद्धव दोनों के साथ पहुंचते हैं। तत्पश्चात त्रिविक्रा को संतुष्ट करते हुए अक्रूर के द्वारा निवेदित सुंदर वचनों को, सत्कार को, आतिथ्य को स्वीकार करते हुए अक्रूर के प्रति स्नेहशील शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने आगे की गतिविधियों को संचालित करने के लिए अक्रूर को हस्तिनापुर जाने के लिए कहा है। तो आज के अध्याय में अध्याय 49, जिसका नाम है अक्रूर का हस्तिनापुर जाना, हम सभी श्रवण करेंगे करीब 31 श्लोकों में इस अध्याय को। तो आरंभ करते हैं पहले मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 533 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 49, जिसका नाम है अक्रूर का हस्तिनापुर जाना। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है कि आप सभी पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्री शुकुवाच स गत्वा हस्तिनापुरं पौरवेन्द्रो यशोऽङ्कितं ददर्श तत्
प्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं प्रतां सह पुत्रं च बालीकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणीं पांडवान् सुहृदोऽपरान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर पौरव शासकों की ख्याति से प्रसिद्ध नगरी हस्तिनापुर गए। वहां वे धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर तथा कुंती के साथ साथ बालीक तथा उसके पुत्र सोमदत्त से मिले। उन्होंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडवगढ़ तथा अन्य घनिष्ठ मित्रों से भी भेंट की है। तो यदि हम श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के इस पूरे व्यवस्थित क्रम को देखें जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, तो करीब 38वें अध्याय तक हमने वृंदावन देखा है। तत्पश्चात भगवान को वृंदावन से मथुरा ले जाने का, कंस के द्वारा अक्रूर को भेजे जाने का वृत्तांत श्रवण किया है। उसके पश्चात 2 से 3 अध्यायों में कंस और उससे संबंधित कुवल्या, पीड़, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक सबका संहार देखा है। तत्पश्चात भगवान का उद्धव को दूत के रूप में वृंदावन भेजना, इसका हमने श्रवण किया। और इसके पश्चात अब यहाँ से जो घटनाक्रम शुरू हो रहा है, करीब 90 अध्यायों के श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में अगले 40-42 अध्याय अब भगवान की जो मनुज रूप में इस धराधाम पर आने की गतिविधियां हैं, राजसिक, सामरिक, भक्तों का उद्धार तो हर स्थान पर भगवान करते रहेंगे, पर दुष्टों के संहार का जो अतिरिक्त आनंद उपस्थित भक्तों को और उनको ऊर्जास्वित करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए कि भगवत गीता में कहे गए मेरे वचन पूर्णतः चरित्रार्थ है। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान उन लीलाओं को अब संपादित करना आरंभ कर रहे हैं। अक्रूर के रूप में हस्तिनापुर दूत भेजने में और इन 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो वर्णन उल्लिखित है, इसमें बहुत सारी हमारे लिए गुह्य जानकारी, संकेत है। अक्रूर को भगवान ने भेजा हस्तिनापुर जाकर पांडवों का संदेश ले आने के लिए। अक्रूर ने क्या किया? द्यूत या सेवक के रूप में किया जाने वाला कार्य मालिक के द्वारा सोचे गए घटनाक्रम में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना है। यहाँ धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती के साथ साथ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडवगण और अन्य घनिष्ठ मित्र अर्थात पूरी संपूर्ण वृत्तांत केवल एक स्थल से, एक स्रोत से नहीं, अपितु एक चतुर दूत के रूप में, एक चतुर राजनयिक व्यक्ति के रूप में अक्रूर द्वारा यहाँ पर संपादित किया जा रहा है। और इसमें भी विशेष बात क्या है? वाहलीक और उसके पुत्र सोमदत्त से भी मिले। जब भगवत गीता अध्याय 1 में कौरवों और पांडवों की सेनाओं को देखने की बात करते हैं, दुर्योधन इस पक्ष में ये है, इस पक्ष में वो है, तो वहां पर बालिक और सोमदत्त का वर्णन आता है। वर्तमान अफगानिस्तान और उसके मध्यवर्ती, जिसे हम मध्य एशिया कहते हैं इस समय, उस वहां तक के जो साम्राज्य थे, वो शांतनु के भाई बालिक के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। और उनके पुत्र सोमदत्त की पूरी श्रवा जब हम वहां पर श्रवण करते हैं, महारथियों के नाम अध्याय 1 भगवत गीता में, तब वहां इसका उल्लेख आता है। तो एक अत्यधिक हस्त सिद्ध कूटनीतिज्ञ के रूप में अक्रूर गए हैं और समस्त वृत्तांत को जानकर लेकर आते हैं। जब एक एक व्यक्ति से मिलते हैं तो सुखदेव गोस्वामी आगे परिचय बताते हुए कह रहे हैं, यथावत उपसंगम्य बंधु भी गांधिनी सुत संपृष्टे सुहृद वार्ताम स्वयं चाप्रेक्षत अव्ययम। जब गांधिनी पुत्र अक्रूर अपने समस्त संबंधियों तथा मित्रों से भली भांति मिल चुके, तो उन लोगों ने अपने परिवार वालों के समाचार पूछे और प्रत्युत्तर में अक्रूर ने उनकी कुशलता पूछी। तो दोनों ओर से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के माध्यम में अक्रूर ने समस्त प्रकार के सामाजिक शिष्टाचार को ध्यान रखा। पहले अपने समस्त संबंधियों और मित्रों से मिलने के पश्चात उन्होंने व्यवहार क्रम में क्या रखा है, उनके बारे में बताया और उनके द्वारा पूछे जाने पर अपने प्रत्युत्तर में जानकारी नहीं मांगी गई तो नहीं देनी चाहिए एक कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को।
तो प्रत्युत्तर में उनके द्वारा पूछे जाने पर अपनी कुशलता बताइए और उनसे मिलते समय उनकी कुशलता और परिवार संबंध व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी आगे, हुआ स कतिचित मासान राज्ञो वृत्त विवित्सया दुष्प्रजस्य अल्पसारस्य खलक्षंद अनुवर्तिन। वे हस्तिनापुर में दुर्बल इच्छा शक्ति वाले राजा के आचरण की छानबीन करने के लिए कई मास रहे, जिसके पुत्र बुरे थे और जो अपने दुष्ट सलाहकारों की इच्छा अनुसार कार्य करता रहता था। एक श्लोक में बहुत सारी बातें परिचित करा दी गई। यहाँ पर दुर्बल इच्छा शक्ति वाला राजा धृतराष्ट्र कहा गया है। हमने अनेक अवसरों पर महाभारत की घटनाओं में धृतराष्ट्र के दुर्बल चरित्र को देखा है। यहाँ तक कि जब पुत्रों का संहार हो गया तब भी ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए दुर्बल चरित्र, यहाँ धृतराष्ट्र को इस शब्द से संबोधित किया जा रहा है। तो वो कहते हैं मेरे प्रिय पांडव कहाँ हैं, और विशेष रूप से भीम जो मुझे इतना अधिक प्रिय है कहाँ जा रहा है, कहाँ है। तो पूरे महाभारत की घटना, पूरे महाभारत घटना अर्थात महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात हमें विदित है ये घटनाक्रम, जब भीम ये पांडव तो इस ग्लानि से भरे हुए हैं कि धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का हमने संहार कर दिया है। धृतराष्ट्र और गांधारी, माता गांधारी कितनी दुखी होंगी। तो इसलिए जब धृतराष्ट्र इस प्रकार का अभिनय करते हैं कि कहाँ है मेरा विशेष रूप से प्रिय भीम, कहाँ है समस्त पांडव, मैं उनको गले लगाना चाहता हूँ। और भीम भावुकतावश आगे जाकर अपने बड़े पिताश्री के गले लगना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको इशारे से रोकते हैं और एक लोहे से बनी हुई प्रतिमा को आगे करके धृतराष्ट्र जब उसे गले लगाने के लिए उद्यत होते हैं, तब गले लगाने के इस क्रम में अपने बाहुबलों से इतना कस के खींचते हैं कि वो लोहे की प्रतिमा चूर चूर हो जाती है। और पांडव वहां खड़े खड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। उनके लिए ये विश्वास करना असंभव है कि तात श्री इस प्रकार इतने द्वेष भाव से भरे हुए हैं और विलाप करके धृतराष्ट्र रो रहे होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं इतना अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो लोहे की प्रतिमा थी। जीवित भीम तो अभी भी सुरक्षित है। और ग्लानि से धृतराष्ट्र जाकर वापस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। इसलिए स्कंद एक में जब हम विदुर का घटनाक्रम पढ़ते हैं, समस्त तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात वापस केवल इसलिए जाते हैं राजप्रसाद में विदुर, ताकि वो धृतराष्ट्र को वहां से अब तो जीवन के इस अंतिम पहर में सिंहासन से इतना अधिक मोह कि जिन भाई के पुत्रों के प्रति द्वेष रखने के कारण अपना पूरा वंश समाप्त हो गया, अब उनके द्वारा जीते गए राजमहल में भी आप सिंहासन का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो स्कंद एक के बाद जहां जहां भगवान का नाम आता है वहां वहां उनके भक्तों का नाम आता है। स्कंद एक में पांडवों के घटनाक्रम को हमने श्रवण किया था, टुकड़े टुकड़े में है, जहां जहां आवश्यक है, कहीं युधिष्ठिर का अर्जुन को द्वारका भेजे जाना, कहीं भगवान का माता कुंती उत्तरा इन सबसे अनुमति लेकर हस्तिनापुर से द्वारका जाना, कहीं आरंभ में उत्तरा द्रौपदी के प्रसंग और अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच के संघर्ष के समय इसका वर्णन किया जाना। समझने की आवश्यकता यह है, जहाँ भगवान की चर्चा होगी वहां उनके भक्त निश्चित रूप से आते हैं, और जहाँ भक्तों की चर्चा होती है वहां भगवान ही केंद्र विषय होते हैं। तो दुर्बल इच्छा शक्ति वाले राजा के आचरण की छानबीन करने के लिए अक्रूर कई मास तक रहे हैं। तो मथुरा से हस्तिनापुर की दूरी यदि हम आज भी देखें तो ये दूरी उतनी ही थी जितनी आज है। और उल्लेख आता है जिसके पुत्र बुरे थे, तो दुर्योधन दुशासन इनकी बात हो रही है। और तीसरी पंक्ति में कहा गया है और जो अपने दुष्ट सलाहकारों की इच्छा अनुसार कार्य करता था। तो विदुर की सलाह को सदैव एक किनारे रखकर शकुनी की सलाह को मानने वाले धृतराष्ट्र के आचरण की छानबीन करने के लिए अक्रूर हस्तिनापुर में कुछ मास तक निवास करते हैं। तेज ओजो बलम वीर्यम प्रश्रयादीश सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्भिश्चिकीर्षितम्।
कृतं च धार्तराष्ट्रे यत्कदानादि अपेशलम् आचख्यो सर्वमेवास्मै प्रथा विदुर एव च। अक्रूर से कुंती तथा विदुर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुर्भावनाओं का विस्तार से वर्णन किया। वे कुंती के पुत्रों के महान गुणों यथा उनके शक्तिशाली प्रभाव, सैन्य कौशल, शारीरिक बल, बहादुरी तथा विनयशीलता या उनके प्रति नागरिकों के अगाध स्नेह को सहन नहीं कर सकते थे। कुंती तथा विदुर ने अक्रूर को यह भी बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किस तरह पांडवों को विष देने तथा ऐसे ही अन्य षड्यंत्रों को रचने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर उल्लेख आता है कि कुंती तथा विदुर से संवाद के समय अक्रूर को धृतराष्ट्र के वास्तविक चरित्र की जानकारी मिली। वास्तव में पांडव सुरक्षित थे भगवान की लीला के इस क्रम में, क्योंकि धृतराष्ट्र की सभा में भीष्म और विदुर जैसे गणमान्य उपस्थित थे। लाक्षागृह की घटना हम सबको विदित है। विदुर ने जानकारी प्राप्त होते ही पहले सूचना भेजकर पांडवों को, माता कुंती को सतर्क कर दिया था। इससे पहले भी कई घटनाक्रम ऐसे हुए जहां पर भीम को दुर्योधन ने धूर्तता से विषपान करा दिया था और भीम को बांध के नदी में फेंक दिया था, और वहां जाने पर भीम वास्तव में विष को विष से काटने वाले नागलोक के महाराज की कृपा से और अधिक शक्तिशाली होकर निकले थे। तो ऐसे अनेकानेक क्रम से वृत्तांत है, वर्णन है, उल्लेख है, जहां महाराज पांडु के शरीर त्याग के पश्चात माद्री और 5 पुत्रों के संग कुंती वापस जब महल में प्रवेश करते हैं तो धृतराष्ट्र को अपने भावी उत्तराधिकारी के संबंध में संशय हो जाता है, क्योंकि महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि कुंती ने युधिष्ठिर को पहले जन्म दिया था और गांधारी इससे अत्यधिक उपेक्षित अनुभव कर रही थी, क्योंकि घटनाक्रम के इस वृत्तांत में स्पष्ट बताया गया है कि धृतराष्ट्र को सदैव इस बात का क्षोभ रहा कि वो शारीरिक विकलांगता की वजह से पहले राजा नहीं बन पाए थे, और गांधारी को ऐसा लगा कि अब युधिष्ठिर पहले हो गए हैं। तो व्यास महाभारत में उल्लेख आता है कि उन्होंने व्यास के द्वारा उन्हें आशीर्वचन में दिए गए वरदान पर भी संशय किया कि जब आप 100 पुत्रों के पिता बनोगे, या गांधारी को कहा था 100 पुत्रों की माता बनोगे। तो कुंती और विदुर इस बात से परिचित हैं कि न्यायप्रियता का हस्तिनापुर में पूर्णतया अभाव है, और ये सारी बातें वे अक्रूर को बताते हैं। श्लोक संख्या 7 में आता है, प्रथा तु भ्रातरम प्राप्तम अक्रूरम उपसृत्यतम उवाच जन्म निलयम स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा। अपने भाई अक्रूर के आने का लाभ उठाकर कुंती देवी उनके पास चुपके से पहुंची। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करते हुए वे अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली। तो जब हमने स्कंद 9 में राजवंशों का परिचय प्राप्त किया था ययाति के पुत्रों के क्रम में, तब वहां पर यहाँ संकेत में लिखते हैं आचार्य कि कुंती तथा वसुदेव की 10वीं पीढ़ी के पूर्वज वृष्णि के जो पौत्र हैं, तो समानांतर क्रम में वो वंश परंपरा चली आ रही है। प्रथा ने कुंती देवी ने भ्राता के संग मिलकर एकांत में अपने कुछ वचन निवेदित किए हैं। कहती हैं, अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामय सख्य एव च। महारानी कुंती ने कहा, हे भद्र पुरुष, क्या मेरे माता पिता, भाई बहनें, भतीजे, परिवार की स्त्रियां तथा बचपन की सखियां अब भी हमें याद करती हैं?
भ्रात्रेयो भगवान् कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सल पैत्र स्वे स्त्रियान् स्मरति राम च अम्बुरुहे क्षण। क्या मेरा भतीजा कृष्ण जो भगवान है और अपने भक्तों की कृपालु शरण रूप है, अब भी अपनी बुआ के पुत्रों को स्मरण करता है? क्या कमल जैसी आंखों वाला राम भी उन्हें स्मरण करता है? तो यहाँ पर वसुदेव और कुंती जो संबंध में भाई बहन है, अपने शारीरिक शरीर से जुड़े संबंध को याद करते हुए भी देवी कुंती को स्मरण है कि उनकी स्थिति भगवान के भ्रातृयो भगवान कृष्ण, भ्राता का पुत्र जो भगवान कृष्ण है, भक्तों की कृपालु शरण आश्रय के रूप में इस धराधाम पर आने वाला, क्या वो अपनी बुआ और उनके पुत्रों को अभी भी स्मरण करता है? आगे कहती हैं, सपत्न मध्य शोचंतीम वृकानाम हरिणीमिव सांतव्ययिष्यति माम वाक्ये पितृहीनांश्च बालकान्। सपत्न मध्य शोचंतीम वृकानाम हरिणीमिव सांतवयिष्यति माम वाक्ये पितृहीनांश्च बालकान्। इस समय जब मैं अपने शत्रुओं के बीच में उसी तरह कष्ट भोग रही हूँ जिस तरह एक हिरनी भेड़ियों के बीच में पाती है, तो क्या कृष्ण मुझे तथा पितृविहीन मेरे पुत्रों को अपनी वाणी से सांत्वना देने आएंगे? भक्त सदैव प्रतीक्षा करता है, भक्त भगवान के समक्ष कभी हठाग्रह नहीं करता। यदि भगवान की लीला करने की इच्छा है तो उससे संकोच भी नहीं करता। पर जो सामान्यतया जिस भाव से भगवान और भक्त के बीच में विनिमय होता है, उसमें भक्त सदैव भगवान की प्रतीक्षा करता है, परीक्षा नहीं करता। ना भगवान भक्त की कभी परीक्षा करते हैं, ना भक्त भगवान की कभी परीक्षा करता है। दोनों की ओर से प्रतीक्षा रहती है। परीक्षा शब्द केवल और केवल उस संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है जब भगवान विशिष्ट घटनाक्रम में अन्यों को मार्गदर्शन देने के लिए भक्तों पर बाह्य रूप से कठोर दिखे, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और वास्तव में भगवान सदैव अत्यंत अनुग्रह के साथ भक्तों की ऊपर कृपा करते हैं और भक्त परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करते हैं। कहती है माता कुंती, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या कृष्ण आएंगे मुझे तथा मेरे पुत्र विहीन, क्षमा कीजिए, पिता विहीन पुत्रों को अपनी वाणी से सांत्वना देने के लिए। अर्थात वाणी से सांत्वना देने का अर्थ है कि संदेश भेजना, सूचना भेजना, जानकारी प्राप्त करना एक हो रहे, पर क्या प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने आएंगे? कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन प्रपन्नां पाहि गोविंद शिशु भी च अवसीदती। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महान योगी, हे परमात्मा तथा ब्रह्मांड के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं तथा मेरे पुत्र दुख से अभिभूत हैं। माता कुंती का ये भाव दीनहीन और कातरता के ईश्वर में धर्म की रक्षा, धर्मयुक्त आचरण, धर्म के वर्धन के लिए प्रेरित अभिवाक्यों से यहाँ अपने भाई अक्रूर के समक्ष व्यक्त हो रहा है। कुंती देवी विचार करती हैं, भगवान सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं और उस क्रम में यदि हम भगवान की योजना में किंचित कतिपय रूप में कहीं भी सहायक हो सकते हैं, तो जैसे अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करना सेवक का उत्तरदायित्व होता है और वो पूरी तन्मयता से उसमें संलग्न होता है, वैसे ही माता कुंती का भाव है कि मैं और मेरे पुत्र भगवान की योजना में सहायक होने वाले पार्षद हैं और इसलिए पूरी तत्परता के साथ भगवान को हमारे संबंध में जानकारी प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। कुंती माता का कहीं से भी कहीं तक भाव ये नहीं है कि हम इस जगत के
शोक और विकारों से ग्रसित हैं। स्कंद 1 में, यदि मुझे सही से स्मरण है, तो अध्याय 7 में हमने माता कुंती की प्रार्थना श्रवण की है, और वहां पर माता कुंती ने स्पष्ट कहा है, वो दुख भी अच्छे हैं कृष्ण जिसमें आपकी उपस्थिति है, और वो सुख भी त्याज्य है जिसमें आप जीवन में नहीं हो। तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वहां माता इस तरीके से कहती हैं और यहाँ माता इस प्रकार याचना कर रही हैं। अभी भगवान के द्वारा धराधाम पर आई गई, आकर की गई लीलाओं में पांडवों की उपस्थिति अनिवार्य है। भक्त अपने शरीर की रक्षा भी इस विचारधारा से करता है कि ये भगवान की संपत्ति है। शरीर स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, ताकि भगवान की सेवा में सुविधाजनक तरीके से संलग्न हुआ जा सके। और यदि हम सोचें कि माता कुंती को कैसे पता है, तो भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। गोपियों को पता है कि अभी आगे अर्जुन के साथ क्या होने वाला है और भगवान कैसे सहायता करने वाले हैं। हमने भ्रमर गीत में श्रवण किया। माता कुंती अपने अंतस में स्थित परमात्मा के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा में अपने और अपने पुत्रों के सहयोग और उपस्थिति की अनिवार्यता को समझती हैं। इसलिए अपने ऊपर बाह्य रूप में दुखों के टूटे हुए पहाड़ को असहाय बनकर कृष्ण की शरण को इसलिए याचना कर रही हैं, ताकि भगवान ने जो संकल्प लेकर इस धराधाम पर अपने आप को प्रस्तुत किया है, उसमें वो शीघ्रता से आगे की ओर घटनाक्रम बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सके। श्लोक संख्या 12 में, नान्यत तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतां मृत्यु संसारात् ईश्वरस्यापवर्गिकात्। जो लोग मृत्यु तथा पुनर्जन्म से भयभीत हैं, उनके लिए मैं आपके मोक्षदाता चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं देखती, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। संकेत करती हैं जिस प्रकार का तांडव महाभारत में होने वाला है युद्ध में। मोक्षदाता चरण कमलों के प्रदाता आप हैं, और आपके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है भगवान। हम इसलिए आपकी स्तुति करके, याचना करके अपने बारे में आपको बताना चाहते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, सामान्यतः ये होता है, क्योंकि हमारे पास अध्यात्म का सतत चिंतन नहीं रह गया है, तो भ्रमित होने की अवस्था कलयुग में बहुत अधिक व्यापक रूप से व्याप्त हो गई है। प्रश्न आता है, मंदिर क्यों जाना होता है? घर में भगवान है, घर में भगवान छोड़ो, हमारे हृदय में भगवान है। यदि हमारे हृदय में भगवान की सार्थकता हर क्षण स्मरण होनी होती, तो जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। जीवन में किसी भी प्रकार की सामाजिक स्तर पर फिर कोई दुर्व्यवस्था नहीं होती, पर यदि वो है, तो हमारे लिए उसके निदान के लिए मंदिर जाना भी उतना ही आवश्यक है। जब भक्त भगवान के समक्ष मंदिर में पहुंचता है, जहां सामूहिक रूप से वो सत्संग प्राप्त हो, जिसमें प्रत्येक अपने आप को दूसरों के संग मिलकर इस जीवन के उद्देश्य के केंद्र बिंदु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना में संलग्न करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन, प्रेरणा स्वयं के लिए, प्रोत्साहन अन्यों को दे सके, ऐसा स्थान तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी की शरण नहीं देखती। स्तुति के इस क्रम में कह रही हैं माता कुंती, नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता। मैं परम शुद्ध, परम सत्य परमात्मा, शुद्ध भक्ति के स्वामी तथा समस्त ज्ञान के उद्गम को नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ। अक्रूर को भेजा है भगवान ने जानकारी प्राप्त करने के लिए। देवी कुंती से मिलकर भगवान आगे की योजना के लिए अपेक्षित संकेत प्राप्त कर रहे हैं। माता कुंती का भगवान की शरण में आने का, निवेदन करने का अभिप्राय है कि पांडव यहाँ कष्ट में है। आपके द्वारा संपादित की जाने वाली लीला को फलीभूत करने का अवसर उपलब्ध हो गया है। तो भगवान के शाश्वत संबंध से अनभिज्ञ नहीं है देवी कुंती।
और इसलिए समस्त ज्ञान के उद्गम, शुद्ध भक्ति के स्वामी, परम सत्य और परमात्मा के रूप में भगवान को संबोधित करते हुए अपना निवेदन प्रेषित कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इति अनुस्मृत्य स्वजनम कृष्णं च जगदीश्वरम प्रारुदत्तुखिता राजन भवताप प्रपितामही। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह अपने परिवार वालों का तथा ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण का स्मरण करके आपकी परदादी कुंती देवी शोक में रोने लगी। तो महाराज परीक्षित की माता उत्तरा की सास द्रौपदी, जो परीक्षित की दादी लगेगी, और द्रौपदी की सास पर दादी कहा गया है माता कुंती को। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव आगे इस वृत्तांत का उल्लेख करते हुए, सम दुःख सुखो अक्रूर विदुरश्च महायशा सांत्वयामास तु कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभिः। महारानी कुंती के सुख दुख में हिस्सा बटाने वाले अक्रूर तथा सुविख्यात विदुर दोनों ने ही कुंती को उनके पुत्रों के जन्म की असाधारण घटना की याद दिलाते हुए सांत्वना दी। तो जहां भेड़ियों के बीच में हिरणी के समान अपने आप को अत्यंत क्रूरतम और अनिश्चित घटनाक्रम में फंसी हुई माता कुंती क्रंदन करने लगी, तो विदुर और अक्रूर ने उन्हें स्मरण कराया कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुए वास्तव में वो सामान्य नहीं है, देवताओं के अंश के रूप में तो वो पहले ही उपस्थित हैं, और भगवत कृपा से आप सदैव रक्षित रही हैं, इसलिए इतना अधिक कष्ट ना अनुभव करें। श्लोक संख्या 16 में आगे, तो महाभारत और भागवतम यहाँ पर वास्तव में श्रीमद् भागवतम महाभारत का एक भाग है जो हम सभी श्रवण कर रहे हैं, पर यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही घटनाक्रम मिलके एक हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ भगवान अब आगे महाभारत का जो विषय है उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर रहे हैं। यास्यन् राजानामभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् अवदत्सु यदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्। राजा धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह ने उसे पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य किया था। प्रस्थान करने के पूर्व अक्रूर राजा के पास गए, जो उस समय अपने मित्रों तथा समर्थकों के बीच बैठा हुआ था। अक्रूर ने उसे वह संदेश दिया जो उनके संबंधी कृष्ण तथा बलराम ने मैत्रीवश भेजा था। तो अभी तो संदेशों का क्रम अत्यंत मैत्रीपूर्ण और सुहृदयता से युक्त है। पहुंचने के पश्चात धृतराष्ट्र के समीप अक्रूर ने कहना आरंभ किया है। क्या कहते हैं? अक्रूर उवाच भो भो वैचित्रवीर्यं त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पांडवा अधुना सनमास्थित। कूटनीतिज्ञ से भरे हुए शब्द हैं। कहते हैं अक्रूर ने कहा, हे प्रिय विचित्र वीर्य के पुत्र, हे कुरुओं की कीर्ति को बढ़ाने वाले, आपने अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया है। तो प्रिय विचित्र वीर्य के पुत्र, जहां वो स्मरण करा रहे हैं कि चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों बहुत अधिक अवधि तक इस धराधाम पर नहीं रहे, कुरुओं की कीर्ति बढ़ाने वाले क्रम में उन्हें स्मरण कराते हैं पुरुरवा और अन्य, यहाँ तक कि महाराज पुरु स्वयं कुरु, जिन्होंने अपना यौवन ययाति को अपने पिता को देने के पश्चात इस साम्राज्य को वंशों और पीढ़ियों तक भोगने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। स्मरण कराते हैं अक्रूर कि ये भी न मत भूलिए कि अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद आपने राज सिंहासन ग्रहण किया है। तो वास्तव में तात्पर्य में यहाँ पर लिखा है कि अक्रूर व्यंग वचन बोल रहे थे। उस सिंहासन पर पांडु के युवा पुत्रों को आसीन होना चाहिए था, क्योंकि पांडु की मृत्यु के समय वो आयु में छोटे थे और शासन करने की अनिवार्य प्रशिक्षण से अभी दूर थे, तो उन्हें धृतराष्ट्र के संरक्षण में रखा गया था। ये शब्द सदैव एक मत में स्पष्ट रहे हैं कि धृतराष्ट्र के संरक्षण में, जब वे गद्दी पर बैठने के
उपयुक्त हो जाएं और प्रजा पहले से ही पांडवों के व्यवहार के प्रति अत्यधिक प्रशंसित भाव रखती थी। तो स्मरण कराते हैं अक्रूर की तब से लेकर अब तक काफी समय व्यतीत हो चुका है, तो न्याय संगत उनको उनका अधिकार प्रदान कीजिए। यदि धृतराष्ट्र को ये क्लेश है भी कि मैं बड़ा था और मुझे सिंहासन नहीं मिला, तो उस क्रम में अब युधिष्ठिर बड़े हैं, न्याय संगत तरीके से सिंहासन उन्हें मिलना चाहिए था। स्मरण कराते हैं, धर्मेण पालयन्नुर्वीं प्रजाशीलेन रंजयन् वर्तमान समहस्वेषु श्रेय कृतिम अवाप्स्यसि। धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हुए, अपनी सच्चरित्रता से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए तथा अपने सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए आप अवश्य ही सफलता तथा कीर्ति प्राप्त करेंगे। तो अक्रूर बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ हैं। कहते हैं, हमें आशा है कि आप धर्म पूर्वक आचरण करेंगे, अपनी सच्चरित्रता से प्रजा को प्रसन्न करेंगे। प्रजा में स्पष्ट रूप से एक मत में दुर्योधन और दुशासन के क्रूरतापूर्ण स्वार्थ युक्त व्यवहार के कारण, प्रजा को प्रमुदित न रखने वाले कृत्यों के कारण बहुत अधिक स्वीकार्यता नहीं थी प्रजा के मध्य धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए। और वहीं युधिष्ठिर और अन्य पांडव जब मार्ग पर निकल जाते थे, तब प्रजा प्रमुदित हो जाती थी। वृत्तांत आता है महाभारत में कि जब लाक्षागृह में प्रतीकात्मक रूप से कुछ समय के लिए इस घोषणा का नागरिकों को पता चला कि पांडव माता कुंती सहित भस्म हो गए हैं लाक्षागृह में जल के, तो शोक से क्रंदन करने लगी थी प्रजा। इसलिए यहाँ पर स्मरण कराते हैं अक्रूर कि यदि आप अपने सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे तो सफलता और कीर्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा करने में आप असफल हो जाते हैं, अपनी अक्षमता प्रस्तुत करते हैं, तो परिणाम इसके विपरीत होगा। श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, अन्यथा तु आचरन् लोके गर्हित यास्यसे तमा तस्मात् समत्वेवर्तस्व पांडवेष्वात्मजेषु च। किंतु यदि आप अन्यथा आचरण करेंगे तो लोग इसी लोक में आपकी निंदा करेंगे और अगले जन्म में आपको नारकीय अंधकार में प्रवेश करना होगा। अतः आप पांडु के पुत्रों तथा अपने पुत्रों के प्रति एक सा बर्ताव करें। वास्तव में देखा जाए तो धृतराष्ट्र को अनेकानेक अवसर प्राप्त हुए थे, जहां अनेक सुहृदी जनों ने उनको संकेत पूर्वक, विदुर ने तो स्पष्टता से कहा था, पर अपने आसपास के वातावरण की सुगंध को, महक को समझते हुए भी धृतराष्ट्र ने कभी धर्म का पालन नहीं किया। तो यह अलग विषय है, पर जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, उस विषय में पुनः प्रवेश करते हुए अक्रूर यहाँ पर कहते हैं कि आपकी समस्या अपने पुत्रों के साथ धर्म अधर्म से परे मोहासक्त होकर अत्यधिक लगाव लेकर उनके कलुषित आचरण को पोषित करना, और ये किसी भी प्रकार से, ये अत्यधिक घातक दोष है, ये किसी भी प्रकार से आपका अंततः हित नहीं करेगी। इसलिए अपने चारों ओर जो अच्छी सलाह देने वाले लोग उपस्थित हैं, उनकी बात को मनन करते हुए कृपया प्रयास करें, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है धृतराष्ट्र का, मन शुद्ध नहीं है, इसलिए स्वच्छ व्यवहारिक बुद्धि भी अनुपस्थित है। आगे श्लोक संख्या 20 में अक्रूर अपने प्रयास में कहते हैं, नेह चाद्यांत संवास
कस्यचित् केनचित् सह राजन् स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभिः। हे राजन, इस जगत में किसी का किसी अन्य से कोई स्थायी संबंध नहीं है। हम अपने ही शरीर के साथ जब सदा के लिए नहीं रह सकते, तो फिर हमारी पत्नी, संतान तथा अन्यों के लिए क्या कहा जा सकता है। तो कहते हैं यहाँ पर कि जिनके लिए आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आप विचार करके देखिए कि वो भी आपके साथ सदैव नहीं रहने वाले हैं। वास्तव में ये शरीर जो आपको एक साधन और माध्यम के रूप में दिया गया है, भगवान के भगवत प्राप्ति के लिए दिया गया है, भगवान के आदेशानुसार व्यवहार करने के लिए दिया गया है, उसका पालन न करके आप इस अस्थाई जगत में स्थायी रूप से रहने के नीति और अनीति के परे जो व्यवहार और आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके लिए सहयोगी नहीं होगा। और अधिक क्या कहना, अक्रूर धर्म का, व्यवहार का, सामाजिक सदाचार का आश्रय लेकर कह रहे हैं, एक प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते, एक अनुभुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। हर प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला मरता है। अकेला ही वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का भी अनुभव करता है। कहने का प्रयास कर रहे हैं धृतराष्ट्र को अक्रूर यहाँ पर कि आप अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी बने। जब नारद मुनि और वाल्मीकि का प्रसंग आता है, यदि हम सभी को स्मरण हो, तो आखेटक के रूप में जो वाल्मीकि का पूर्व जीवन रहा है, उसमें नारद मुनि ने उनसे पहले कहा था, यदि तुम कहते हो कि तुम आजीविका के लिए अपने परिवार का पालन पोषण भरण करने के लिए इन निर्दोष पक्षियों को, पशुओं को मार रहे हो, तो जाओ और जरा पूछ कर आओ अपने घर के बड़े जनों से और अपनी पत्नी से, क्या वे तुम्हारे इस कृत्य के परिणाम में भागी होंगे। और पिता मार्गदर्शन करते हुए, पत्नी कहती है स्पष्ट रूप से कि नहीं, पति के सुकृतों में, कर्मकांड की भाषा में पति के सुकृत में पत्नी का आधा भाग होता है, पर पति द्वारा जो दुष्कृत्य किए जाते हैं उसमें पत्नी का कोई स्थान नहीं है। तो जितना भी शुभ कर्म संचालित किया जाता है पति के द्वारा, उसमें आधा भाग होता है, क्योंकि इसके लिए शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, नागपत्नियां कालिय द्वारा किए गए दुर्व्यवहार में, क्योंकि उन्होंने कहीं सहमति नहीं दी है, इसलिए उनकी भगवान के प्रति जो स्वाभाविक अनुरागात्मक भक्ति है वो जीवित रहती है। नाग पत्नियों के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों को देखें, बिल्कुल यही अवस्था हमें मिलती है कि वहां उनके द्वारा भगवान के श्री चरणों में जो उनकी चेतना है वो प्रबुद्ध रहती है। अक्रूर कहते हैं धृतराष्ट्र को, किसके लिए तुम धर्म से अपने आप को च्युत कर रहे हो। इस शरीर के समाप्त होने के पश्चात ये सारे संबंधी जिनके लिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम धर्म और अधर्म की स्पष्ट व्याख्या जानते हुए भी आचरण नहीं कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा साथ देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए अपने अच्छे और बुरे कर्म के फलों का अनुभव प्राणी अकेला करता है, अकेला उत्पन्न होकर, अकेले मरकर। बीच के इस क्रम में, जैसे स्टेशन पर यदि हम किसी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अपने समय पे अलग अलग गाड़ियां, जिसको जिस गाड़ी में जाना है, प्लेटफॉर्म पे यदि हमारी मित्रता हो भी गई है, तो उसके लिए सामान्यतः कोई अपनी गाड़ी नहीं छोड़ेगा। और इस उदाहरण से अधिक महत्व का ये समझना है कि यदि इस भौतिक जगत में शरीर का बुलावा, शरीर छूटना है और अब आत्मा के लिए बुलावा आ गया है, तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, इस जगत का कोई भौतिक संसाधन किसी जीव की मृत्यु नहीं रोक सकता। और इस परम सत्य के साथ जब हम सापेक्षिक रूप से अपने जीवन के घटनाक्रम को देखें, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये संकेत पर्याप्त है, ये समझने के लिए कि अपने कर्मों के प्रति हमें कितना निष्ठावान रहना है, किसके लिए कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और किस प्रकार के परिणाम से हम अपने आप को आच्छादित कर रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 22 में,
अधर्मो उपचितं वित्तं हरन्तन्येऽल्पमेधस संभोजनीय अपदेशे जलानि इव जलोकस। क्षमा कीजिए। मुझे नहीं पता स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। मैं एक बार पुनः प्रयास करती हूँ। अधर्मो उपचितं वित्तं हरन्तन्येऽल्पमेधस संभोजनीय अपदेशे जलानीव जलौकस। प्रिय आश्रितों के वेश में अनजाने लोग मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं जिस तरह मछली की संतानें उस जल को पी जाती हैं जो उनका पालन करने वाले हैं। यहाँ पर अक्रूर नीतिपरक उपदेश देते हुए कहना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा लगता है कि ये हमारे प्रिय हैं, ये हमारे अप्रिय हैं, ये हमारे सुहृदय हितैषी हैं और ये हमारे लिए दुर्भावना युक्त व्यवहार या आचरण रखते हैं। पर अपनी मनगढ़ंत व्याख्याओं से हम इस सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे कि कौन हमारा हितैषी है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, इसलिए धर्म का आश्रय लेने की बात कही गई है। आपके द्वारा प्रिय आश्रितों के वेश में ये जो व्यक्तियों का समूह है, यदि ये आपको धर्म पालन करने से च्युत कर रहा है तो आपको अपने कृतत्व पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। श्लोक संख्या 23 में आगे वर्णन करते हैं। पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्धया तम पंडितम ते अकृतार्थम प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादय। मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन संपत्ति तथा संतान एवं अन्य संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है क्योंकि वह सोचता है ये वस्तुएं मेरी हैं, किंतु अंत में ये ही वस्तुएं उसे कुंठित अवस्था में छोड़ जाती है। तो ये किसी प्रकार की नकारात्मकता का संचार करने की बात नहीं है। यदि किसी घर परिवार संबंध संबंधियों शुभ चिंतकों में अत्यधिक प्रगाढ़ स्नेह भी है तो भी यदि उस स्नेह के केंद्र में धर्म नहीं है, यदि उस स्नेह के केंद्र में भगवान नहीं है, यदि उस स्नेह के केंद्र में शिष्टता पूर्ण आचरण नहीं है, यदि एक दूसरे को इन 4 प्रकार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के 4 प्रकार के जो कष्ट हैं, 3 प्रकार के जो ताप हैं, उनसे मुक्त कराने के लिए प्रेरित करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो अंततः ये हमारे लिए कल्याणकारी स्थिति नहीं है। तो इन श्लोकों में अक्रूर वास्तव में धृतराष्ट्र को स्पष्ट सलाह दे रहे हैं। महाभारत की कथाओं से हमारा ये अनुभव है कि ये उपदेश कितने प्रासंगिक और भविष्य सूचक है। इन्हें न मानने के कारण धृतराष्ट्र को कितना कष्ट भोगना पड़ा है। तो जब हम सामान्य जगत में भी कथाएं सुनते हैं कि एक अपराधी को दंडित किए जाने के पश्चात मृत्यु दंड दिया गया और उसके पश्चात उससे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, और फिर वो चाची या आंटी जो भी कहा जाए, जिस प्रकार से जिसने इस कथा का जो स्वरूप सुना हो, उसने कहा कि मैं उनसे संवाद करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उस अपराधी का। और जब वो आती हैं तो वो यही कहते हैं, जब मैं बचपन में छोटे छोटे
शरारतें करता था, किसी का सामान चुराता था, किसी को कष्ट देता था। तो ये मुझे कभी सही और गलत का अंतर नहीं बताई। केवल स्नेह करती रही और समयांतर पर ये छोटी-छोटी आदतें मेरी स्वभाव की इतनी दृढ़ पहचान बन गई कि मैं उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाया। तो इसलिए सही गलत का अंतर जिन्हें इसका अधिकार है, उनके लिए बताना परम आवश्यक होता है। यहाँ पर भविष्य सूचक संकेत बताते हुए आचार्य इसलिए इस घटना को संबोधित कर रहे हैं कि अक्रूर ने जब विदुर ने कहा उससे बहुत पहले जाकर कह दिया कि आप जिनके लिए स्नेह कर रहे हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ उपस्थित हैं और यदि हमारे सामान्य जीवन में हमें लगे कि नहीं अभी कलयुग में तो भगवान नहीं है, तो भी विचार करके देखें तो हर प्रकार के कर्म के साथ उसका परिणाम पहले से नियत है। ये प्रकृति का क्रम है। जैसे सॉफ्टवेयर में जैसे कैलकुलेटर में, सॉफ्टवेयर तो बहुत दूर की बात है, कैलकुलेटर में जितनी संख्या डाली हमने गुणा किया और उसका परिणाम भाग दिया, उसका परिणाम जोड़ किया, घटा किया, उसका परिणाम उसी क्रम में आना है। तो जीव को सामने वाले की प्रसन्नता और अप्रसन्नता से परे, यदि वो वास्तविक रूप से शुभेक्षु है उस व्यक्ति का, तो उसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता से परे यदि अधिकार क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से सही और गलत का अंतर बताना चाहिए। जहां भक्त कभी भी किसी को कष्ट देने की बात नहीं करता है, समदर्शन होता है, पंडित होता है, इस प्रकार की बातें करता है, वही माता पिता के रूप में भक्त हैं, गुरु के रूप में जो भक्त हैं, स्वामी अधिकारी के रूप में जो भक्त हैं, उनके लिए शास्त्र का स्पष्ट आदेश है। माता पिता यदि केवल बच्चा खुश है कि बच्चा दुखी हो रहा है इसकी चिंता करेंगे, तो कभी वो अपने उत्तरदायित्व का, जो वास्तव में संतान को सही और गलत का भेद बताने की उनकी जिम्मेदारी में आता है, वो कभी नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार से करना है, धर्म के आश्रय में कितनी बुद्धिपरता के साथ करना है, वो अलग विषय। धृतराष्ट्र ने कभी इतने शुभेच्छुओं के आसपास होने के पश्चात भी दुर्योधन, दुशासन और अपने अन्य पुत्रों को सही और गलत का बोध नहीं कराया। इसलिए कहते हैं यहाँ पर अक्रूर कि यदि आप नहीं मानेंगे तो आपको अनुभव भी नहीं है कि कितना कष्ट भोगना पड़ सकता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 24 में, स्वयं किल्बिषमादाय तैस्त्यक्तनार्थ कोविद असिद्धार्थो विशन्त्यन्धम स्वधर्म विमुखस्तम। अपने तथाकथित आश्रितों से परित्यक्त होकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनजान, अपने असली कर्तव्य से उदासीन तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होकर वह मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्मों को अपने साथ लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करता है। तो यदि माता पिता के रूप में हमने, इसीलिए हमारे सुभाषितानी नीति हितोपदेश अनेकानेक वर्णनों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, कितनी वर्ष से कितने वर्ष तक, क्योंकि यहाँ धृतराष्ट्र पिता के रूप में, इसलिए हम लोग माता पिता के ही घटनाक्रम का आश्रय लेंगे। कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक अपनी संतानों को हमें पूर्णतया स्नेह करना चाहिए, उनकी समस्त प्रकार की गलतियों को हमें दरकिनार एक तरफ कर देना चाहिए। पर स्पष्ट है कि 5 से 6 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 14 तक, 16 तक, 18 तक, 21 तक, उसके पश्चात किस तरीके से व्यवहार करना है। पर किसी भी समय हमें ये नहीं भूलना है कि सामने वाले के भीतर भी परमात्मा है। हम अपने थकान को, अपने क्रोध को, अपने पराजय को या अपनी असंतुष्टि को, सरल शब्दों में अपने स्वभाव की दुर्बलता को अपने आश्रितों पर नहीं थोप सकते। यदि माता पिता थके हैं, गुस्से में हैं, माता पिता का दिन अच्छा नहीं गया आज और वो संतान पर अकारण ही क्रोध करें, इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है शास्त्र। क्रोध करते समय भी ये स्मरण रखना कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रही हूं। धृतराष्ट्र यदि एक क्षण के लिए भी ये स्मरण करते कि वास्तव में जो वो दुर्योधन और दुशासन को करने दे रहे हैं, कल को ये भाई आपस में एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। पर धृतराष्ट्र ने ये भेद बुद्धि विचार ही नहीं की। और इसलिए कहते हैं यहाँ पर अक्रूर कि ऐसा न करने के कारण आप अपने कर्तव्यों से उदासीन हो रहे हैं। यदि सही आदतें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, जीवन यापन करने में, अपने शरीर को सुरक्षित रखने में अनेकानेक ऐसी बातें हैं, अनेकानेक ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसका आगे संतानों को स्वयं वहन करना है। और यदि वो ऐसा अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहते हुए नहीं सीख पाते हैं सुगमता पूर्वक, तो बाद के अपने उनके खुद के पारिवारिक जीवन में वो स्वयं के लिए और अन्यों के लिए कष्टकारक होता ही होता है। हम सब इसके आसपास के घटनाक्रम को देखकर परिणाम के रूप में आसानी से समझ सकते हैं। अक्रूर यहाँ पर परिवारी जन है, अक्रूर यहाँ पर कूटनीतिज्ञ है, अक्रूर यहाँ पर राजनीति से संचालित द्यूत कर्म को पूरा करने के लिए आए हैं। पर कहीं ना कहीं इन सभी कर्तव्यों के मूल में अक्रूर जिन पंक्तियों का आश्रय ले रहे हैं वो धर्म प्रेरित है। इसलिए अक्रूर सावधान कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कृपया ऐसी दुखपूर्ण विडंबना में अपने आप को मत घेरें जहां भौतिकतावादी व्यक्ति के रूप में आप जितना अधिक अधार्मिक व्यवहार करके अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए कठिन श्रम कर रहे हैं, वो सब कुछ निष्फल हो जाए। कृपा करके आध्यात्मिक संपदा से अपने आप को समृद्ध करते हुए, आत्मा के गहन आनंद का भोग करते हुए, धर्मपूर्ण विचार करके आचरण करने का प्रयत्न करें। श्लोक संख्या 25 में अक्रूर ने कहा है, तस्मात् लोकम इमं राजन स्वप्न माया मनोरथम वीक्ष्या यम्यात्मनात्मानं सम शांतो भव प्रभो। अतः हे राजन, इस संसार को स्वप्नवत, जादूगर का मायाजाल या मन की उड़ान समझकर बुद्धि से अपने मन को वश में कीजिए। और हे स्वामी, आप समभाव तथा शांत बनिए। यदि हमें किसी को कहीं किसी प्रकार की सूचना देनी हो जिसमें हमें लगे कि हम इनके शुभ चिंतक हैं या वो हमें अपना शुभ चिंतक समझते हैं सामने वाले, और हम शब्दों से अपने आप को समझा ना पा रहे हो कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हम इस प्रकार की सूचना दें, तो हमें अक्रूर द्वारा यहाँ धृतराष्ट्र को जो शब्द कहे गए इनका इन 4 5 6 श्लोकों का आश्रय लेना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? इस जगत को मायाजाल, स्वप्नवत, जादूगर का खेल, मन की उड़ान समझकर क्या करें? बुद्धि से मन को वश में करें, समभाव बने और शांत बने। तो अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के जहां कहते हैं, धृतराष्ट्र, अब अक्रूर के इतने वचनों को सुनने के उपरांत, धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान् तथा नया न तृप्त्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतम। धृतराष्ट्र ने कहा, हे दानपति, मैं आपके शुभ वचनों को सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। निसंदेह मैं उस मर्त्य प्राणी की तरह हूं जिसे देवताओं का अमृत प्राप्त हो चुका है। एक लालची, लोभी, धूर्त व्यक्ति शब्दों का माया जाल बहुत आसानी से और बहुत सुगमता से रच सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, धृतराष्ट्र को इस बात का गर्व है कि जो कुछ अक्रूर कह रहे हैं वो तो मुझे ज्ञात ही है, और इसलिए कूटनीतिक गंभीरता बनाए रखने के लिए वो साधु पुरुष की तरह यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये अक्रूर, तथापि सुनृता सौम्य हृदि न स्थीयते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामनी यथा। फिर भी है भद्र अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात युक्त है, इसलिए आपके ये मोहक शब्द हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते, जिस तरह बिजली बादल से स्थिर नहीं रह सकती। बिजली बादल में स्थिर नहीं रह सकती, आप कितनी भी धर्मयुक्त बातें करें, पर अक्रूर, मेरी ओर से भी तो सोचिए, मैं अपने पुत्रों के स्नेह में इतना पक्षपात युक्त हो चुका हूं कि मैं इससे अधिक और कुछ विचार नहीं करना चाहता। पर कूटनीति उत्तर में आगे कहते हैं, धृतराष्ट्र, ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान् भूमे भार अवताराय यो अवतीर्णो यदोकुले। भला उन भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। तो इसलिए धूर्त व्यक्ति की बातों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अक्रूर सही कह रहे हैं, अक्रूर जो कह रहे हैं वो मुझे पहले से ज्ञात है।
अक्रूर जो कह रहे हैं मैं उस पर पालन भी नहीं करूंगा, विचार भी नहीं करूंगा। अक्रूर जिनकी सूचना लेकर आए हैं मैं उनके बारे में जानता हूं, मैं उन्हें भगवान मानता हूं, पर मैं वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जो वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उल्लेख आता है श्लोक संख्या 29 में, धृतराष्ट्र के वचनों की इन धूर्तता के क्रम में, यो दुर्विमर्श पथया निज मायेदम, यो दुर्विमर्श पथया निज मायेदम, सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनुप्रविष्ट, तस्मै नमो दुरवबोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अपनी भौतिक शक्ति की अचिंत्य क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर प्रकृति के विभिन्न गुणों को वितरित कर देते हैं। जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है, उन्हीं से यह जन्म मृत्यु का बंधनकारी चक्र तथा उससे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न हुए हैं। अत्यंत गूढ़ दार्शनिक भाषा में धृतराष्ट्र के द्वारा भगवान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है और आचार्य स्वीकार करते हैं कि धृतराष्ट्र सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का संगी है। भगवान की लीला में वो प्रतिपक्ष में है, क्योंकि उसके द्वारा उस चरित्र का वहन किया जाना है जो अन्यों को प्रेरित कर सके। तो जब हम धृतराष्ट्र के चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं तो हम सत्य असत्य धर्म अधर्म के बारे में बात कर रहे हैं, पर आचार्य आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं कि भगवान के प्रति ऐसी विद्वत्ता पूर्ण स्तुति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए धृतराष्ट्र सामान्य नहीं है, भगवान कृष्ण के संगी हैं, इसमें कोई संशय ना करें। इस धृतराष्ट्र के वचनों को यहीं पर रोकते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को, श्री शुकुवाच इत्यभिप्रेत्य नृपते अभिप्रायं स यादव सुहृद्भिः समनुज्ञात पुनः यदुपुरीम् अगात्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह राजा के अभिप्राय को समझकर यदुवंशी अक्रूर ने अपने शुभचिंतक संबंधियों तथा मित्रों से अनुमति ली और यादवों की राजधानी लौट आए। तो संवाद हुआ है जिसके प्रति जो भाव निवेदित करना था अक्रूर को, जिससे जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी थी अक्रूर को, जिसके बारे में जो अभिप्राय और विचारधारा को पुष्ट करने की जानकारी प्राप्त करनी थी अक्रूर को, वो सब कार्य करने के पश्चात अक्रूर वापस मथुरा लौट आए हैं। और क्या कहते हैं, शशंस राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडव, क्षमा कीजिए, शशंस राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडवान् प्रति कौरव्य यदर्थम प्रेषितम स्वयं। अक्रूर ने बलराम तथा कृष्ण को यह सूचित किया कि धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कैसा बर्ताव है। इस तरह हे कुरुवंशी, उन्होंने उस अभिप्राय की पूर्ति कर दी जिसके लिए वो भेजे गए थे। तो विचार करके देखा जाए तो जो जानकारी, जो भावी योजना और गतिविधियों के लिए आवश्यक सूचनाएं थी, वो सब अक्रूर प्राप्त करके आ गए हैं। धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कैसा बर्ताव है, ये धृतराष्ट्र के भ्रामक शब्दों से अक्रूर को भ्रमित नहीं कर पाया, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार का धर्मयुक्त नीति युक्त आचरण करता है, वो विद्वत जनों को कुशलता पूर्वक ये अंतर करने में सहायक कर देता है कि अनीति अधर्म किधर पोषित हो रहा है और किधर वो सुरक्षित है। धृतराष्ट्र के कृत्यों में ये स्पष्ट था, उसके वचनों में ये स्पष्ट संकेत था कि पांडव कभी भी धृतराष्ट्र से न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में कभी भी इस सहयोग नहीं करेगा, ये इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। तो भावी योजनाएं बनेंगी। यहाँ से अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इसी के साथ ये सत्र भी हम सभी यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत
अक्रूर का हस्तिनापुर जाना नामक 49वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय 50 में हम सभी आगे अगले सत्र में ईश्वर की कृपा से गुरु के आश्रय में विषय को श्रवण करेंगे, जहाँ कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना की जाएगी। बहुत ही शीघ्रता से घटनाक्रम बढ़ रहे हैं स्कंद 10 में, और एक एक अध्याय में कई कई घटनाक्रम समाहित हैं। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से अगले सत्र में हम सभी अध्याय 50, जहाँ भगवान द्वारकापुरी की स्थापना करने जा रहे हैं, उसको श्रवण करेंगे। करीब 57 श्लोकों का ये अध्याय है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।